अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अच्छा जी, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 पहला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होने वाला था। आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चे करना ये है कि जिस तरह है, अब कल संडे है तो आपने ये संडे वाला दिन जो है इस चैप्टर पे लगाना है। तो जिस क्वेश्चन में कोई इशू हो, जिस एक्सरसाइज में भी इशू हो, तो आपने मुझसे रब्ता करना है और पूछना है ताकि हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज इसके जो आखिरी क्वेश्चंस हैं ये हम कर लेते हैं। ये आप देखें, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने समझना है। कहता है कि द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72, यानी बाप और बेटी की जो एज का सम है वो है 72। 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम, जो बाप की उम्र थी वो 2 गुना थी। द एज ऑफ द सन, बेटे से 2 यानी गुना ज़्यादा थी। वट वाज सन एज 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले फिर बेटे की जो एज होगी वो क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, फादर की भी और सन की भी एज जो है। लेट एज ऑफ फादर इज़ एक्स एंड एज ऑफ सन इज़ वाई। अब ये जो हम एक्स और वाई ले रहे हैं बच्चे, ये मौजूदा ले रहे हैं कि 6 साल पहले की हम बात नहीं करें, अब की मौजूदा करंट हम इनकी एजेस ले रहे हैं। फादर की एज को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो सन है उसकी एज को हम वाई से। तो अब बेसिकली हमने वैल्यूज निकाली हैं, वो वाई की वैल्यू निकालनी है और 6 साल पहले, यानी वाई की वैल्यू निकाल के 6 उसमें से माइनस कर देंगे तो 6 साल पीछे चले जाएंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि दोनों की एज का जो सम है वो 72 की इक्वल है। तो दोनों की एज, फादर की एज को हमने एक्स कहा है और सन की एज को हमने वाई कहा है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 72 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास ही मैंने दोबारा से लिख भी दी है कि 6 ईयर एगो, यानी 6 साल पहले, दोनों में से 6 माइनस करेंगे। फादर एज वाज ट्विस्ट द सन एज, तो 2 गुना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी x माइनस 6, यानी 6 साल पहले वालिद की जो एज है इज़ इक्वल टू 2 टाइम 6 साल पहले बेटे की एज में से भी हम 6 को माइनस कर देंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 12, तो 6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x 2y माइनस 12 प्लस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 6। अब चूँकि हमारा जो क्वेश्चन था वो बेटे की एज पूछ रहा था हमसे, तो बेटे की एज को हमने कहा था वाई, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वाई की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। इस वजह से मैं एक्स की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 जो है कि हमारे पास ही एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2y माइनस 6 प्लस वाई उसी तरह, और 72 2y प्लस वाई 3y, और माइनस का 6 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 6, 3y इज इक्वल टू 78, और y की वैल्यू आ जाएगी 26। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा था कि y की वैल्यू हमने मौजूदा ली है, तो 6 साल पहले इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी 6 साल पहले जब ये बात ये प्रॉब्लम था तो उस वक़्त बेटी की जो एज थी वो 20 साल थी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। छोटा सा क्वेश्चन है, आम डेली लाइफ का हमारा ये क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। मार्था बर्ड, यानी मार्था है कोई गर्ल है, उसने कोई एक टॉय है, कोई खिलौना है, वो ख़रीदा है 1500 रुपये में और सोल्ड फॉर 1520, यानी 1520 रुपये में उसने बेच दिया है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले हम बच्चे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट आपको साफ नज़र आ रहा है कि उसने लिया जो है 1500 के और बेचे 1520 का है, तो प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आम डेली लाइफ में जो हम अपनी डेली लाइफ में भी कोई इस तरह की चीज़ ख़रीदते बेचते हैं, तो जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम यही करते हैं कि जितने का बेचा है उसमें से जितने का लिए था माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट हमारे पास बच जाती है तो वो हमारे पास प्रॉफिट होता है। नई चीज़ जो है इसमें प्रॉफिट परसेंटेज है बच्चे, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपने याद रखना है, ये इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 20 ओवर 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 20 ओवर 15, 20 ओवर 15 5 वाला टेबल लेके जाएँ तो ये आ जाएगा 4 ओवर 3%, और 4 ओवर 3 करें तो 1.33%, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है 1.33%। ठीक है जी, ये छोटा सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी आपने समझनी है, इसमें एक छोटी सी चीज़ है, ये आपने समझनी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000। 100 होगा 1000 होगा, 9,60,000। वाइल द एक्समिटेड अमाउंट इज़ 1 लाख और 30,000, 1 लाख और 30,000। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75% तो कहता है कि तैयब है, उसकी 9,60,000 इनकम है और एक्समिटेड अमाउंट जो है वो 1,30,000 है। अब इसमें जो चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, ये एक्समिटेड अमाउंट क्या होती है बच्चे, जो भी आपकी इनकम होती है तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी इनकम के ऊपर आपके उससे टैक्स नहीं लेती, कुछ अमाउंट की आपके ऊपर जो है वो छूट देती है। ये इस वजह से होता है कि कुछ बाज़ लोगों की तनख्वाह जो होती है वो थोड़ी होती है, तो कुछ उनको छूट देती है कि सारी उनकी जो पे है उसके ऊपर टैक्स ना लगे, क्योंकि सारी पे के ऊपर टैक्स लगेगा तो टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उनको कुछ राहत दी जाती है कि इतनी आप पे के ऊपर टैक्स देंगे और इसके ऊपर नहीं देंगे। तो हर एक की अपनी अपनी जो होती है वो एक्समिटेड अमाउंट होती है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी एक्समिटेड अमाउंट है वो 1,30,000 है, यानी इसके ऊपर टैक्स नहीं है, इसको निकाल के बाकी के ऊपर क्या होगा, टैक्स होगा। और टैक्स का जो रेट है वो 0.75% है। ठीक है जी। तो पहले हम टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे कि जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो एनुअल इनकम एक्समिटेड अमाउंट, एनुअल इनकम में से एक्समिटेड अमाउंट हम निकालेंगे तो 8,30,000 रुपये हमारी बनती है, जिसके ऊपर टैक्स हमारा लगेगा। तो टैक्स हमारे पास आ जाएगा टैक्स इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। ये सिंपल सा फार्मूला है। टैक्सेबल अमाउंट 8,30,000 और टैक्स रेट जो है 0.75% है। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, परसेंट को ख़त्म करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0075 और इसको 8,30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स जो आ जाएगा 6,225 रुपये आ जाएगा। ये उसने पे करना है, टैक्स देना है, यानी ये उसकी कटौती होगी टैक्स में से। ठीक है जी। तो एक बच्चे मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो छोड़ा है, वो आपका होमवर्क भी है और कल संडे है, तो लाजमी इस चैप्टर को आपने रिवाइज़ करना है। जिस क्वेश्चन में भी, जिस एक्सरसाइज में भी आपका इशू हो, तो संडे वाला दिन, मंडे वाला दिन में आपने किसी भी टाइम मुझसे पूछ लेना है, कोई पाबंदी नहीं है 8 से 10 की। जिस टाइम भी आप करें और किसी क्वेश्चन में इशू हो तो फ़ौरन आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें और वो क्वेश्चन मुझसे क्लियर करवाएं। ठीक है बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो क्लियर होगा, फिर हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।